नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका पढ़ रहे थे। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड में यहाँ पर थे हम। सिंस 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थ सिस्टम। 1950 में काले कलर के लोग और भारतीय फॉट अगेंस्ट लड़ रहे थे रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक। उन्होंने विरोध को उन्होंने लॉन्च किया, शुरुआत की विरोध करने की स्ट्राइक के द्वारा, हड़तालों के द्वारा। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organized that led the struggle against the police policies of सेजिग्रेशन। यानी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के छाते के संगठन के नीचे के नेतृत्व में ये खिलाफ विरोधी यानी अफ्रीकन गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा था। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इस काम में शामिल थे अनेकों वर्कर्स यानी मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स also joined the ANCO to oppose apartheid and played a leading role in this struggle। और मैनी सेंसिटिव और अनेकों संवेदनशील जो गोरे लोग थे वो भी इस ANC के साथ ज्वाइन हुए और रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष में भाग लिया, अपनी भूमिका निभाई। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। अनेकों देशों ने अनाउंस घोषणा की जो रंग भेद व्यवस्था है वो अन्यायपूर्ण है और वो जातीय है, उसकी आलोचना की अनेकों देशों ने। वट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रोल बाई डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो गोरे लोगों की जातीय नस्लीय गवर्नमेंट थी उसने अपने शासन को जारी रखा, डिटेनिंग लोगों को तंग किया, टॉर्चर किया, यातनाएं दी और हजारों लोगों काले लोगों को उन्होंने मारा। टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की ओर। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीज द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे could no longer keep the black under their rule through repression। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल यानी विरोध, विद्रोह और संघर्ष जो रंग भेद के खिलाफ बढ़ रहा था। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे, तो सरकार ने रियलाइज किया कि नो लॉन्गर कीप ए ब्लैक अंडर देयर रूल, लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा, काले लोगों को दबाया नहीं जाएगा। द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज, और गोरी सरकार ने शासन ने अपनी नीतियों को चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेस्ड, और जो भेदभावपूर्ण कानून थे उनको बदला। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और पॉलिटिकल पार्टियों पर जो प्रतिबंध लगा दिया। एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला walked out of the discriminatory law were replied। भेदभावपूर्ण जो कानून था उन्हें रिप्लाइड किया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टियों पर बैन लगा दिया गया। एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और जो पाबंदियां थी मीडिया पर वो लगा दी गई। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल
एज ए फ्री मैन। और अब 28 वर्ष के बाद नेल्सन मंडेला जो जेल से बाहर आए थे और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, फाइनली at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world। और अंत में 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को एक नया राष्ट्रीय ध्वज साउथ अफ्रीका में फहराया गया, जिसमें न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जो विश्व में एक नया लोकतंत्र ने जन्म लिया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट कम टू एन एंड, पेइंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और द अपार्थाइड गवर्नमेंट जो रंग भेद की सरकार थी, कम टू एन एंड, समाप्त हो गई। पेइंग वे फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल, और बहुजातीय गवर्नमेंट के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला, आइए सुनिए मंडेला को। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ, नए दक्षिणी अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति था। ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांसिशन, और उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हस्तांतरण किया गया। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएशन ए पीसफुल ट्रांजिशन, ऐतिहासिक जो शत्रु थे शत्रुओं पर सफल हुए और एक बातचीत के द्वारा उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित हुई। फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, रंग भेद से लोकतंत्र। एक्चुअली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गॉडनेस इन द अदर। और इन्होंने एक सरकार तैयार की जिसे स्वीकारा गया क्षमता के साथ। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गॉडनेस, that they cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy। मैं विश में चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी गिव अप ऑन बिलीफ इन गॉडेस नहीं भूलेंगे, ऑन बिलीफ भगवान में विश्वास रखेंगे, दैट दे चेरिश और विश्वास करेंगे, फेथ इन ह्यूमन बीइंग मानव जाति के साथ, जो कॉर्नस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाए रखेंगे। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, black leaders appealed to follow black to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। After the emergence of new democratic South Africa, नए लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका के उदय के बाद, ब्लैक लीडर्स अपील, ब्लैक लीडर्स ने कहा टू फॉलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज। अब वाइट्स लोग जो ब्लैकों के प्रति, जो वाइट्स लोग एट्रोसिटी करते, अत्याचार अपनाते थे, उन्हें भूल जाओ। दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, अब वो है पावर में। दे हैड कमिटेड हटा दिया गया है, पावर से उन्हें सत्ता में नहीं है। दे सेड लेट अस बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका, और उन्होंने कहा एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करें जिसका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेस, जो कि इसका आधार होगा कि सभी जातियां, सभी नस्ल समान होंगी। एंड मैन एंड वुमेन, इसमें पुरुष महिलाएं, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और लोकतांत्रिक मूल्य होंगे, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय होगा, एंड ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार। दे सेड लेट अस, उन्होंने कहा कि आइए बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका, एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करें,
बेस्ड ऑन, जिसका आधार होगा इक्वलिटी ऑफ ऑल रेस मैन एंड वोमेन, यानी सभी नस्लें समान होंगी, मानव व महिलाएं, पुरुष और महिलाएं। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य होंगे। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होगा। ह्यूमन राइट्स होंगे। द पार्टी दैट रूल्ड the party that ruled through oppression and brutal killing, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. The party यानी पार्टी और रूल्ड थ्रू ऑपरेशन, जो कि अत्याचार किए गए थे पार्टी और शासन के द्वारा, ब्रूचल किलिंग, असभ्य तरीके से लोगों को मारा गया था। द पार्टी दैट लेड ए फ्रीडम स्ट्रगल, और जो पार्टी जिसने नेतृत्व किया था इस फेडरल फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, सेट टुगेदर, वो साथ आएंगे और ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक सामान्य संविधान बनाएंगे। वो पार्टी जो शासन में थी और वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था, ये दोनों ही मिलकर के एक सामान्य संविधान बनाएंगे। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। आफ्टर 2 years, 2 वर्ष के डिस्कशन के बाद, डिबेट, चर्चा और वाद विवाद के बाद, उन्होंने आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक सबसे अच्छा संविधान बनाया। द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, जो विश्व में एक अनोखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स। इस संविधान में सभी नागरिकों के लिए एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए। अवेलेबल इन एनी कंट्री, जो सभी अवेलेबल किसी भी देश में भी उपलब्ध हो सकते हैं। टुगेदर दे डिसाइड दैट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबॉडी शुड बी एक्सक्लूड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डीमॉन। टुगेदर दे डिसाइड, और उन्होंने साथ साथ निश्चय किया, दैट इन द सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, और सभी समस्याओं का समाधान खोजने साथ खोजेंगे। और नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूड, और कोई भी बहिष्कार नहीं करेगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड इन डोमेन, और कोई भी शैतान की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को। दे एग्री दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और उन्होंने सहमत हुए, एवरीबॉडी प्रत्येक, और शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इस समस्या का, इस समाधान का भाग बने। वाट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट इन द पास्ट, और उन्हें काम करने के लिए रिप्रेजेंट होना चाहिए। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दिस स्पिरिट, और जो प्रियम्बल है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पेज नंबर 28 पर है। सम अप दिस स्पिरिट, इसमें इस प्रकार की जो भावना है, The South African Constitution inspired democratic all over the world, और साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उससे प्रेरणा मिलती है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व को। ए स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. A state denounced, एक राज्य की घोषणा हुई, बाय द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में, जो 1994 तक द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक, एक अलोकतांत्रिक देश था, वो अब उसे एक लोकतंत्र के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue
ऑफ ए रेनबो नेशन। वाट मेड दिस चेंज, ये परिवर्तन संभव हुआ। डिटरमिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों के द्वारा जो डिटरमिनेशन किया गया था, निर्धारण किया गया था, और वर्क टुगेदर, साथ साथ उन्होंने काम किया, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू एंड द बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन, और टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस था, बाइंडिंग ग्लू, जो कि जो ईर्षा को तोड़ा हटाया, ऑफ ए रेनबो नेशन, और एक इंद्रधनुष के समान राष्ट्र बना। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, और साउथ अफ्रीकन संविधान में मंडेला ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बोला कि यह पास्ट और फ्यूचर दोनों का है। ऑन द वन हैंड इट इज़ सोलमन पैक्ट इन विच बी एज साउथ अफ्रीका, और एक और इसमें सोलमन पैक्ट है जो कि साउथ अफ्रीकन है, डिक्लेयर्ड टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट, और इसमें कभी भी परमिट अलाउ नहीं किया जाएगा रिपीटिशन, पुनः आवर रेसिस्ट, नस्लता को और ब्यूचल असभ्यता को, एंड रिप्रेसिव और दमनकारी पास्ट को, इसमें कभी रिप्रेशन नहीं किया जाएगा। बट इट इज मोर देन दैट, और उससे आगे बढ़कर, इट इज एल्सो ए कैरेक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन, और इसके अलावा इसमें जो इसका जो चार्टर है, चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, जो हस्तांतरण का है, जो परिवर्तन का है आवर कंट्री और देश का, इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, वो है शेयर किया जाएगा सभी लोगों को, विच इज ट्रूली, पूर्णतः शेयर किया जाएगा सभी लोगों के लिए। ए कंट्री विच इन द फुलिस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, और ये कंट्री जो कि फुलिस्ट सेंस, जो पूर्ण सेंस है, पूर्ण अनुभव रखता है, ऑल अस, सबके साथ, ब्लैक एंड वाइट, मैन एंड वुमेन, यह एक देश है जो कि पूर्ण अनुभव करेगा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, काले गोरे महिला पुरुष सभी के साथ। फिनिश नेक्स्ट कर, यानी यहाँ का है बिच, बट इट इज मोर देन दैट, इससे आगे, इट इज एल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, यह देश के ये चार्टर है वो हस्तांतरण का है, इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल दिस इट्स पीपल, यह सभी लोगों को पूर्ण रूप से शेयर किया जाएगा। ए कंट्री विच इज द फुलेस्ट सेंस बिलोंग, जो पूर्ण अनुभव के साथ इसे ऑल अस, हम सभी के लिए पूर्ण अनुभव होगा, इसका पूर्ण अनुभव करेंगे, जैसे ब्लैक वाइट हो या मैन या वुमेन, सभी लोग इसका पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे। फिनिश।